हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील यादव मौजूद हैं, ये उनसे बात करेंगे। आज किस लिए ये प्रचंड प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा है? देखो, केजरीवाल जी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब उनके 50 दिन की सरकार बनी थी, उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड रोकने का प्रयास किया और कहा था कि मैं अराजक हूं। आज हमने 10 जो हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं, हम कह रहे हैं कि भैया उनकी ओथ कराओ और चुनाव करवाओ, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं ना तो हम ओथ करवाएंगे ना चुनाव करवाएंगे। हमारे 134 पार्षद आ गए, मेयर हमारा बनेगा। हमने मना नहीं किया कि मेयर अपना मत बनाओ, लेकिन चुनाव तो करवाओ। इसे तुम सदन में बुला के हमारे पार्षदों के साथ झगड़ा करोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो ये गुंडागर्दी केजरीवाल जी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनसे कहते हैं कि हमारे पार्षदों का ओथ करवाओ और चुनाव करवाओ, लेकिन केजरीवाल जी केवल गुंडागर्दी पे भरोसा करते हैं। लोकतंत्र पे उनका भरोसा नहीं है। इसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। जब तक वो गुंडागर्दी दिल्ली से खत्म नहीं करते, तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं इस मेयर पद के चुनाव के लिए अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है, उनके 9 पार्षदों से संपर्क कर रही है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो, आम आदमी पार्टी को वोट करो। केजरीवाल जी को डर किस बात का है? वो तो कह रहे सरकार हमारी बनी एमसीडी में 134 पार्षद आने के बाद 250 में से, तब भी उनको डर है, तब भी वो लड़ाई झगड़े पे उतारे हुए हैं। जिस कांग्रेस को वो करप्ट और भ्रष्ट कहते थे, जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़के सरकार बनाने की बात करते हैं, आज उसी को मिलाने की बात करते हैं। उन्होंने पहले भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। कांग्रेस और इनकी मिली भगत है, इसलिए इस बात की बातें करते हैं। आगे इनका कोई विचारधारा नहीं है, कोई संगठन नहीं है। ये केवल अराजकता फैलाकर दिल्ली में एक गुंडागर्दी का माहौल बनाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि डर से लोग इनके साथ आएंगे, डर से नहीं आएंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केजरीवाल और उनकी पार्टी को सबक सिखाएंगे। अभी प्रोटेस्ट के बाद क्या रणनीति है आगे, क्योंकि यहाँ से निवास घर तक जाने का प्रयास करेंगे, केजरीवाल को पकड़ के निकालने का प्रयास करेंगे। अगर वो मिलेगा तो घर पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में एक शांतिपूर्ण चुनाव करवाइए और जो बनता है उसको मेयर बनने दीजिए, और जो हमारे 10 जो हमारे नॉमिनेटेड पार्षद बने हैं उनको ओथ करवाइए। ये हमारी डिमांड है। ये जो नाटक करती है आम आदमी पार्टी, सहानुभूति लेती है दिल्ली की जनता के सामने, अब ये उजागर हो गया है। जिस तरह के इनके निगम पार्षदों ने वहाँ गुंडागर्दी करी है, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो निगम पार्षद नहीं जो बहनें थी उन पे हाथ उठाया, उन पे कुर्सियां फेंकी हैं, ये आज दिल्ली की जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से जाहिर हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। ये वहाँ गुंडागर्दी करेंगे, हम इन्हें सड़क पर नंगा करेंगे, बट हम गुंडागर्दी करने नहीं देंगे निगम पार्षदों को। जिस तरह से विधायकों के ऊपर हाथ उठाते हैं सदन में, विधानसभा के अंदर, जिस तरह से ये निगम पार्षद के निगम सदन के ऊपर हाथ उठाते हैं, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और विधायकों की गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। एक अली बाबा और 150 इनके पार्षद, 150 गुंडे, नहीं होगी गुंडागर्दी। हम सड़क पे आएंगे, दिल्ली की जनता को इनका चेहरा दिखाने का काम करेंगे। पीठासीन अधिकारी जब सत्या शर्मा को बनाया गया, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, केजरीवाल ने पत्र भी लिखा। अब एलजी ऑफिस की तरफ से रिप्लाई आ चुका है कि उन 6 नाम में ही सत्या शर्मा का नाम था, और जिन मुकेश गोयल की बात की जा रही है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पर इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप है, इसलिए उनका नाम हटाया गया। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सत्या बहन हमारी निगम पार्षद है, पहले भी वो मेयर रही है, और उसका जो कार्यकाल रहा है, उसकी जो छवि रही है, उसने जिस तरह से निगम सदन को चलाया है, निगम के सदन को चलाया है, पूरी दिल्ली जानती है। आम आदमी पार्टी के सारे जितने निगम पार्षद उनका सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी उनके पीछे खड़ी है। तो एलजी साहब का जो निर्णय था उसका स्वागत किया, लेकिन इन्होंने तो सत्या जी की टेबल पे चढ़ गए, कुर्सियां उठा ली उसके ऊपर उनको मारने के लिए। तो ये गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। ये विधानसभा के सदन में गुंडागर्दी करेंगे, ये निगम के सदन में गुंडागर्दी करेंगे, वहां हाथ उठाएंगे। हम उनका ये असली चेहरा सड़क पे लाकर उजागर करेंगे। हम इन्हें गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। एक अली बाबा और 150 इनके निगम पार्षद गुंडे, 150 नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। अगर एक तरफ देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन अब कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी गई है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करो इस एमसीडी मेयर इलेक्शन। देखिए, इसके पीछे बात समझिए आप। इनके पास 134 निगम पार्षद होने के बाद भी क्यों घबरा रहे हैं, जबकि इनको चाहिए 126। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बाबा इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने टिकटों में धांधली करी है, जिस तरह से इन्होंने चोर बाजारी करी है, इनके बहुत सारे निगम पार्षद अंदर से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने को तैयार हैं। इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे निगम पार्षद उधर चले गए तो कांग्रेस का समर्थन ले लो। पहले भी इन्होंने कांग्रेस समर्थन लिया है, बट ये चलेगा नहीं। आज नैतिकता के आधार पर
आम आदमी पार्टी के बहुत सारे निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी को अंदर से सपोर्ट करेंगे। जब रिजल्ट आएगा आपको दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर यहाँ पहुँच रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली प्रदेश की बात की जाए। हमारे साथ इस समय हरीश खुराना मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। सर, अब आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के पास चली गई कि समर्थन करो हमारा, वोट दो हमको एमसीडी में। मुझे समझ में नहीं आता, 150 सीटों का दावा करने वाले लोग मेयर डिप्टी के मेयर के चुनाव से डर क्यों रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? बहुमत में दावा कर रहे हैं ना, घबरा किस बात में रहे हैं? संसद को आप चलने नहीं दे रहे, पार्षदों की ओत नहीं लेने दे रहे, उसके बाद धक्का मुक्की आप कर रहे हो, तोड़ महिलाओं के साथ आप बदतमीजी आप कर रहे हो। क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है क्या कुछ डर है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आइए बात करते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर जेपी भाई। कैसे देखते हैं आप? तो एक तरफ आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो है गुंडागर्दी की, मारपीट की। फोटो उनके आ रहे हैं कुर्सी उठाते हुए, फोटो उनके आ रहे हैं माइक तोड़ते हुए, फोटो उनके आ रहे हैं कपड़े फाड़ते हुए। गुंडागर्दी हम कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी के सर पे वो चढ़े हुए हैं, गुंडागर्दी हम कर रहे हैं। हमारे पार्षद तो साइड में खड़े थे। सदन की जो गरिमा होती है, सदन जो चलता है वो एजेंडे से चलता है। एजेंडे में लिखा था मनोनीत पार्षद और निर्वाचित पार्षदों का पहले शपथ होगी, पीठासीन अधिकारी ने वही किया। लेकिन वो लोग लड़ने के मुंह से आए थे, झगड़े के मुंह से आए थे, क्योंकि वो अर्बन नक्सलवादी हैं। अली बाबा 151 गुंडे निगम के अंदर घुस गए हैं, लेकिन वो नक्सलवाद दिल्ली में फैलाएंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास वो गए हैं। कांग्रेस के 9 जो पार्षद हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं कि वो समर्थन करें केजरीवाल। खरीद फरोख्त शुरू हो गई है कांग्रेस के बाद। जब कांग्रेस कह रही है कि हम वोटिंग से बाहर जाएंगे, अब वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, पहले उनकी मिशन सफल नहीं हुआ, अब भी जाएं। कोई भी किसी के पास जा सकता है, ऐसे नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मिल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। लेकिन जब उनके पास 151 वोट है तो डर किस चीज़ का? उनका अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया जीत करके, उन पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के लोग बिके हुए, वो खुद ही कहते हैं कि हमारे लोग तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उसी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है जब भी कई राज्यों में चुनाव होते हैं। गुजरात की बात की जाए तो केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था बीजेपी कांग्रेस की आपस में सेटिंग हो चुकी है। 13 दिन की सरकार जब वो बनी थी पहली 13 के अंदर, जब कांग्रेस का सहयोग उन्होंने लिया और 45 दिन सरकार चलाई। और बी टीम वो है हमारी, बी टीम बी टीम कांग्रेस और आम आदमी है। उन्होंने गुजरात चुनाव के अंदर भी आपस में हाथ मिलाया और हिमाचल चुनाव में भी हाथ मिलाया, दिल्ली में भी हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी और जोर से उठाएगी। क्या ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है? क्या डिमांड है आगे? अब क्या रणनीति रही? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली में अर्बन नक्सलवाद नहीं चलेगा। 150 गुंडे जो हाउस के अंदर गए हैं वो गुंडागर्दी से काम नहीं करने देंगे। संविधान से जुड़ के रहो, व्यवस्था से जुड़ के रहो, जो कानून कहता है उसके हिसाब से चलो। सर, क्या कहेंगे? पहली बैरिकेडिंग को तोड़ लिया गया अरविंद केजरीवाल के निवास केजरीवाल के घर तक को तोड़ेंगे। जो भ्रष्टाचारी जितने इसके पार्षद है, जितने इन्हें गुंडागर्दी करी है, इसके खिलाफ आज पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीन पे उतर चुका है और इसकी ईंट से ईंट बजा देगा। संविधान के अगेंस्ट काम किया है इसने। हमारे जितने भी निगम पार्षद हैं उनके महिलाओं को उनको इन्होंने ब्लेड मारे हैं, हाथापाई की है। ऐसा आजक मुख्यमंत्री दिल्ली का कहीं नहीं देखा हमने। इस तरह की गुंडागर्दी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने किया वहां पर बैल पे चढ़ करके, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं 10 साल पहले भी पार्षद रहा हूं। निरंतर इस तरह शपथ ग्रहण से डर क्यों लग रहा है? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी को लग रहा है उनके पार्टी के पार्षद भाजपा को वोट देने वाले हैं या तो जिम्मेदारी से बचने वाले हैं, इसलिए कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे उनका मेयर न बने। ये 2 जनों का निमंत्रण देखकर 2 मेयर का ये घबरा गए हैं। इनको लगता है कि हमारे में फूट पड़ जाएगी, इसलिए इन्होंने ये गंदी हरकत की, मारपीट की शुरू किया सदन के अंदर। ये बड़ा जो एक शर्मनाक है, इसके लिए इसको डूब मरना चाहिए। इनको ये डर था कि हमारे कई निगम पार्षद टूट न जाए, इसलिए जो है इन्होंने ये हथकंडा अपनाया और ये मारपीट शुरू कर दी। ऐसी बदमाशी ये गुंडों की पार्टी है, जंगलियों की पार्टी है, शराबी ठेकेदारों की पार्टी है। और जब इस पर बहुमत है तो सरकार बना है ना। ये बेईमान आदमी हर काम में अड़ंगी डालता है और ये अड़ंगी डालता पूरी दिल्ली इन्होंने 10 साल पीछे कर दी। देखिए, और भी यहाँ लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर,
डिसेबिलिटी होने के बावजूद आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं मारपीट का। केजरीवाल जी से ये पूछे आपने संविधान पढ़ा है? अगर संविधान पढ़ा होता तो ऐसी गुंडागर्दी जो है सदन में होती। संविधान ना पढ़ने का कारण ही ये है कि इन लोगों को ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसी गुंडागर्दी नहीं होती। जी क्या कहेंगे? गुंडागिर्दी कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं सदन में। उनको बोला जाए कि जो है संविधान पढ़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और जो है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो जितने देव तुल कर करता है उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। उसका समर्थन में मैं स्वयं आया हूँ। उन नेताओं को टिकट नेतागिरी नहीं है, गुंडाओं को टिकट दे दी, वो जीत गए। वो गुंडागिर्दी जेब का तलाश करा उन्होंने सदन में, इसमें आके अपने स्विंग सेंटर में। तो ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। केजरीवाल का गुंडागर्दी नहीं चलेगी। केजरीवाल हाय हाय।